तारीख़ इस्लाम का सबसे दर्दनाक और अहम बाब एक ऐसा वाक़या जो महज ताकत और सियासत पर मबनी नहीं बल्कि हक़ व बातिल की जंग थी। रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की और जुल्म के खिलाफ उनके अजीम तरीन क़याम की। तो आइए आगाज़ करते हैं। 26 रबीउल अव्वल सन 41 हिजरी में इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम और अमीर शाम मुआविया इब्न अबी सुफियान के दरमियान एक सुलहनामा तय पाया, जिसकी चंद शराइत कुछ यूँ थी कि अमीर शाम मुआविया इब्न अबी सुफियान हुकूमत और हुकूमती मामलात को कुरान और सुन्नत और खुलफाए राशिदीन के तर्ज अमल पर चलाएंगे। मुआविया इब्न अबी सुफियान को अपने बाद अपना जानशीन या वली अहद मुकर्रर करने का कोई हक नहीं होगा और ये हक मुसलमानों की आम शूरा का होगा। या कुछ रवायात के मुताबिक मुआविया इब्न अबी सुफियान की वफ़ात के बाद हक़ खिलाफत इमाम हसन इब्न अली को या उनकी गैर मौजूदगी में उनके भाई इमाम हुसैन इब्न अली को मुंतकिल कर दिया जाएगा। अहले बैत और उनके साथियों की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत की जाएगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। लेकिन जल्द ही अमीर शाम मुआविया इब्न अबी सुफियान ने सुलह हसन की किसी भी शिक पर अमल नहीं किया। उन्होंने मस्जिदों के मिंबरों पर से इमाम अली और अहले बैत पर तानो तशनी, लान तान और गालियाँ दिलवाईं। अहले बैत के साथियों और मुहिबों को चुन चुन कर कत्ल करवाया। और कुछ नरेटर्स और हिस्टोरियंस के मुताबिक सन 50 हिजरी में इमाम हसन इब्न अली को उनकी अपनी बीवी जोधा बिनते अशस के जरिए जहर दिलवाया और बिलाखिर सन 55 हिजरी में अपने बेटे यजीद को अपना वली अहद नामजद कर दिया, जो कि मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी थी। कुछ नरेटर्स के मुताबिक 12 या 15 और कुछ नरेटर्स के मुताबिक 22 रजब सन 60 हिजरी में अमीर शाम मुआविया बिन अबी सुफियान की वफात हो गई। यजीद ने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान, जो कि उसका चचा भी था, उसे हुक्म दिया कि वह मदीना के लोगों से यजीद की नाम की बैत ले। चूँकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर खलीफा सानी हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे और इमाम हुसैन अहले सुन्नत के मुताबिक चौथे खलीफा और अहले तशय्यो के मुताबिक पहले खलीफा इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो कि मुस्तकबिल में यजीद की खिलाफत के लिए खतरा साबित हो सकते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चूँकि एक गोशानशीन इंसान थे तो उन्होंने यजीद की बैत कबूल कर ली, मगर इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत से साफ इनकार कर दिया। जब मरवान इब्न हकम ने इमाम हुसैन पर बैत के लिए जोर डाला तो इमाम हुसैन ने उसे तारीखी अल्फाज में जवाब दिया, जो कि कुछ यूँ हैं। ए मरवान, तुझ पर अफसोस हो, तुमने अहले ईमान पर झूठ बांधा है। यजीद को किसने अमीरुल मोमिनीन बनाया? बेशक हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। दीन इस्लाम की सलामती हो कि अगर उम्मत मोहम्मदी यजीद की खिलाफत के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि अबू सुफियान की औलाद पर खिलाफत हराम कर दी गई। 28 रजब सन 60 हिजरी को इमाम हुसैन ये कहकर मदीना छोड़कर मक्का की तरफ रवाना हो गए। और जबकि अभी एक और शख्सियत हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मौजूद थी, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने भी यजीद की बैत से इनकार कर दिया और मक्का जाकर वहाँ पर अपनी एक एंटी यजीद खिलाफत का आगाज़ कर दिया। तारीखी कुतब जैसा कि इब्न असाकिर, इब्न कसीर, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, अल्लामा मजलिसी और इमाम ज़हाबी की कुतब में यजीद के किरदार के हवाले से मौजूद है कि वो एक बद किरदार इंसान था। खुलेआम शराब नोशी करता था, नमाज नहीं अदा करता था, रोजे नहीं रखता था और हज उम्रा से गाफिल था और हराम ज़नाकारी में मुलविस था। और इसने शरीयत मोहम्मदी में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ करने की कोशिश की, जिस तरह से हुर्मत वाले रिश्तों से निकाह करना चाहा और हालत जनावत में नमाज अदा करने को जायज़ करार दिया। ऐसा शख्स इस्लाम की इमामत का भला अहल कैसे हो सकता था? यही वो बुनियादी सवाल था कि जिसने इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को यजीद के खिलाफ क़याम करने पर मजबूर कर दिया। तारीख बताती है कि इमाम हुसैन इब्न अली को कूफा से 12,000 से ज़ायद खतूत मौसूल हुए और हर खत में तकरीबन 10 से 15 अकाबरीन उम्मत के दस्तखत मौजूद होते, जिनमें बड़े बड़े असहाबे कराम और ताबईन शामिल थे। इन अकाबरीन उम्मत और जलीलुल कद्र असहाब में हज़रत सलमान इब्न सुर्द खज़ोई, हानी इब्न उरवा, हबीब इब्न मज़ाहिर अल असदी, मुस्लिम इब्न ओसजा अल असदी जैसे असहाबे कराम और ताबईन जैसे रफ़ाका इब्न शद्दाद अल बजली, अब्दुल्ला इब्न
इकबाल, आबिस इब्ने अबी शबीब अल शाकरी और कुतबा बिन हंजला जैसे लोग शामिल थे। इन खतूत का टेक्स्ट कुछ यूँ होता, ए फर्जंदे रसूल, हम यजीद की फासिक व फाजिर हुकूमत से बेजार हैं। उम्मत में बहुत से बिदआत दाखिल हो चुकी हैं, हलाल व हराम का फर्क खत्म हो चुका है। आप आएं और हमें इस गुमराही और जहालत की दलदल से निकाल लें और सुन्नत रसूल को फिर से जिंदा कर दें। हम आपके साथ हैं और आपकी बैत करेंगे। आप आएं और अपने नाना के दीन को बचा लें, वगरना शायद कहीं बहुत देर ना हो जाए। अहले कूफा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा व बसरा के हालात मालूम करने के लिए अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा और अपने सहाबी सुलेमान इब्ने रजीन को बसरा रवाना कर दिया। मुस्लिम 5 शवाल सन 60 हिजरी को कूफा पहुंचे, जहां तकरीबन 12,000 से 30,000 अफराद ने मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की बैत की। ये पुरजोर इस्तकबाल और अवामी जोश खरोश को देखकर हज़रत मुस्लिम ने इमाम हुसैन को कूफा के हालात का साजगार होने का बताया और उन्हें कूफा तशरीफ लाने के लिए खत लिख दिया। मगर ये बैतें वक्ती और कमजोर थीं, क्योंकि जल्द ही कूफे का सियासी मंजरनामा बदलने वाला था। यजीद ने इमाम हुसैन की कूफा में बढ़ती हुई सपोर्ट को देखकर एक नर्म मजाज गवर्नर नुमान इब्ने बशीर को बरतरफ कर दिया और एक जालिम और चालाक इंसान उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफे का नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने सोने, जुल्म, बर्बरियत और कत्लो गारत की टैक्टिक्स के जरिए कबाइल को खरीद लिया और इससे पूरे कूफा में एक खौफो हरास की फिजा फैल गई। लेकिन इस वक्त तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में मुस्लिम का खत पढ़कर हज अदा करने के बाद जल्द ही कूफा रवाना होने वाले। ये हज के अय्याम थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिन्होंने अपनी लाइफ में थ्रू आउट तकरीबन 4 उम्रे और 25 हज अदा किए थे। लेकिन यजीद के भेजे हुए कातिल के जिन्होंने हाजियों का भेष बदल रखा था और एहरामों में खंजर छुपा रखे थे, इमाम अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। आपने अपने हज को उम्रा में तब्दील कर दिया ताकि खाना खुदा में खूरेजी ना हो और हरम पाक का तकद्दुस पामाल ना हो। इसी के पेश नज़र 8 ज़ुल्हज्जा सन 60 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए। हिस्टोरियंस ने यह वाक़या लिखा है कि सफर कूफा से पहले इमाम अली के बेटे हजरत अब्बास इब्ने अली ने खाना काबा की छत पर चढ़कर एक जबरदस्त खुतबा दिया। इस खुतबे की इबारत के चंद अल्फाज के मुताबिक हजरत अब्बास ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है? क्या तुम लोग नहीं जानते कि नबी के अहले बैत और यजीद के खानदान में क्या फर्क है? एक तरफ यजीद का खानदान है जो कि शराब नोशी करता है और दूसरी तरफ वो हस्ती है जो हौज़े कौसर की मालिक और सरदार है। एक तरफ वो लोग हैं कि जिनके घर फहाशी और नापाकी के मराकज हैं और दूसरी तरफ वो अजीम हस्तियां हैं जो तहारत का पैकर हैं और जिन्हें वही और कुरान का वारिस करार दिया गया है। तुम वो गलतियां दोहरा रहे हो कि जो कुरैश ने की थी। कुरैश ने रसूलुल्लाह को कत्ल करने की साजिश की थी और तुम फर्जंदे रसूल को कत्ल करने की साजिश करते हो। कुरैश अपने मंसूबे में इसलिए नाकाम हो गए क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर गालिब ना आ सके। तो अब तुम ये किस तरह से गुमान करते हो कि तुम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दोगे, जबकि मैं अली का बेटा रसूल के बेटे का मुहाफिज हूँ। ऐ लोगों सुनो, मुआविया का बेटा यजीद दीन मोहम्मद को मिटा रहा है और मेरे आका हुसैन इब्ने अली उस फासिक व फाजिर के खिलाफ खड़े हैं। जो साथ दे वो जन्नत का राही है और जो इनकार करे वो हलाकत में है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उम्रा अदा किया और अपने अहले बैत व असहाब के साथ कूफा की तरफ रवाना हो गए। उन्हें अभी तक अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की खबर नहीं मिली थी। दिल में उम्मत मोहम्मदी की इस्लाह की उम्मीद थी, मगर कूफा अब यजीद के जुल्म और जबर की आहनी जंजीरों में जकड़ा जा चुका था। एक वो शेर जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे वन ऑफ द फेवरेट नरेटर्स में से ज़िया मोइनुद्दीन इसका अक्सर अपने ट्रांसमिशंस में जिक्र करते थे, तो वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। फैली हर समत में हक़ बशरी की आवाज़, गूंजती है ये हुसैन इब्ने अली की आवाज़। सोने चांदी से कुरान तो सभी ने लिखा, खून से कलमा हक सिब्ते नबी ने लिखा।